उपेंद्र कुशवाहा जी जो रैली कर रहे हैं, बस प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो शुरू से उनका आदत है करने का। उनका रैली से बस एक मैसेज देना चाह रहे हैं भाजपा को कि हमको सीट ज़्यादा दीजिए, और कुछ नहीं है। उनकी ज़मीनी हैसियत राजनीति में बिहार में वो क्या है, वो 20 का चुनाव में वो देख चुके हैं। कुशवाहा उनको नेता मानता कहाँ है? कुशवाहा समाज उनको नेता मानता है। उपेंद्र कुशवाहा जी को टक्कर इसलिए है क्योंकि वो भाजपा गठबंधन में है। अकेले उनसे टक्कर है ही नहीं। अकेले आ जाएं, अकेले एक वार्ड कमिश्नर का चुनाव नहीं जीत सकते। हम काराकाट से भी तैयारी कर रहे हैं, हमारी तैयारी बक्सर जिला से भी है। भाजपा ही उनसे नाराज चल रहा है। अब उनको भाजपा टिकट ही दे दे, बहुत बड़ी बात। अश्विनी चौबे जी अब भागने वाले हैं बक्सर। कोई राम भगवान को, ईश्वर को कोई पार्टी का नाम दे दे कि भाजपा का राम है, ये बड़ा गलत बात है। राम को लाए हैं, 24 में आएंगे और घंटी बजाएंगे और देश में विकास हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, 2024 का आगाज शुरू हो चुका। लोकसभा चुनाव महज कुछ महीने बाद है। राम मंदिर का भी उद्घाटन 22 जनवरी को होना है। नरेंद्र मोदी ने आह्वान कर दिया है कि 22 तारीख को दीपोत्सव मनाने के लिए 22 जनवरी को। अब लोकसभा की तैयारी चल रही है, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां तैयारियां में लगे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी रैली करने वाले हैं। पूरे फरवरी के महीने में वो रैली करेंगे लोकसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी बनाए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रवि उज्जवल कुशवाहा हैं, जो बीएसएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। नई पार्टी का गठन किया। इनकी भी काराकाट लोकसभा से तैयारी चल रही है। अब इन सब बातों को लेकर हम इनसे बातचीत करने के लिए, रवि जी, उपेंद्र कुशवाहा पूरे बिहार में अब रैली करने जा रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा जी जो रैली कर रहे हैं, बस प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो शुरू से उनका आदत है करने का। उनका रैली से बस एक मैसेज देना चाह रहे हैं भाजपा को कि हमको सीट ज़्यादा दीजिए, और कुछ नहीं है। उनकी ज़मीनी हैसियत राजनीति में बिहार में वो क्या है, वो 20 का चुनाव में वो देख चुके हैं। 2020 का चुनाव में 100 उम्मीदवार खड़ा किए थे विधानसभा में। एक भी उम्मीदवार, 100 में से एक भी उम्मीदवार को वोट आया हो जो सेकेंड स्थान पे हो। सब थर्ड स्थान, फोर्थ स्थान, यही स्थान रहा सबका। कई जगह जमानत जब्त हो गया। और जो वोट आया भी आपका शाहाबाद इलाका में, उधर मगध में जो आया भी, उसमें बहुजन पार्टी साथ में थी, बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन के कारण वोट उनका आया, उसके अलावा और कुछ उनका वोट नहीं था। अपना वजूद उपेंद्र कुशवाहा का नहीं है ना। कुशवाहा उनको नेता मानता कहाँ है? कुशवाहा समाज उनको नेता मानता है। पहले मानता था, अब नहीं मानता है। अब वो समझ गया है कि बस स्वार्थ की राजनीति करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। खैर, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस पर हमको कोई मतलब नहीं है। आप तैयारी काराकाट से कर रहे हो, उपेंद्र कुशवाहा भी काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। हम काराकाट से भी तैयारी कर रहे हैं, हमारी तैयारी बक्सर जिला से भी है। बक्सर से भी? हाँ, बक्सर से भी है, क्योंकि बक्सर हमारा गृह जिला है। हमारी तैयारी दोनों जगह से है, काराकाट से भी है, बक्सर से भी है। आपके लिए चुनौतियों रहेगा। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा हैं, अभी केंद्रीय मंत्री भी अश्विनी चौबे हैं, सामने बक्सर से है। अब अश्विनी चौबे जी को टिकट भी मिलता है कि नहीं, वो तो अश्विनी चौबे जी ही जानते होंगे। अब इस अश्विनी चौबे को टिकट नहीं मिलेगा, वो तो भाजपा जानती है। अच्छा, हमारे तो लोग नाराज चल रहे हैं। हाँ, बहुत भाजपा ही उनसे नाराज चल रहा है। अब उनको भाजपा टिकट ही दे दे, बहुत बड़ी बात। अश्विनी चौबे जी अब भागने वाले हैं बक्सर से, उनको टिकट मिलने नहीं जा रही है, इतना आप जान लीजिए। तो 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत टफ होने वाला। अब तो बीजेपी के पास सबसे बड़ा मुद्दा है 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन करना। 450 वर्षों के बाद ये सुन के भी हमको अटपटा लगता है कि राम जो हैं हमारे भी पूजनीय हैं, और राम आपके ही पूजनीय हैं। राम पूरा देश के लिए पूजनीय है। राम को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। ये बड़ा अफसोस लगता है सुन के, और देशवासियों पर भी अफसोस लगता है कि ये कोई राम भगवान को, ईश्वर को कोई पार्टी का नाम दे दे कि भाजपा का राम है, ये बड़ा गलत बात है। राम सबके लिए है। हम भी 22 तारीख को खुशी मनाएंगे कि भाई राम जी का दीपक जलाइएगा ना घर में? हाँ, जलाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दीपोत्सव हाँ हाँ, राम सबके लिए, हम तो कह रहे हैं। निमंत्रण मिलेगा तो जाइएगा अयोध्या 22 तारीख को। जाना और नहीं जाना अलग बात है। हम घर में राम का पूजा हम भी करते हैं, हम भी राम का पूजा करते हैं।
हम भी नारायण का पूजा करते हैं, हम भी शिव जी का पूजा करते हैं। पूजा पाठ अलग इशू है, इसको आप राजनीति मैटर बना दीजिए, राजनीतिक मुद्दा बना दीजिए। ये कोई मतलब है? बेरोजगारी का मुद्दा गायब कर दिए। तो लोग तो ही कह रहे हैं जो राम को लाया है वो 2024 में आएगा। हाँ, राम को लाए हैं, 24 में आएंगे और घंटी बजाएंगे और देश में विकास हो जाएगा। यही ना, घंटी बजाने से देश में विकास होगा। 370 भी तो बीजेपी ही हटाया ना। ये बताइए रोजगार कितना मिला? महंगाई कहाँ मिला है? तो रोजगार 350 रुपया का सिलेंडर जो है 1000 रुपया का कैसे हो गया? 350 का सिलेंडर 1000 रुपया का कैसे हो गया? पेट्रोल का दाम 70 रुपया से 110 रुपया अभी के डेट में है पटना में। इतना महंगाई कैसे हो गया? दिल्ली राजधानी में 95 रुपया भी है पेट्रोल का दाम। इतना महंगाई कैसे हो गया? महंगाई मुद्दा हो, बेरोजगारी मुद्दा हो कि राम मुद्दा हो? आप ही बताइए। राम भगवान का मंदिर बनने से बने अच्छा बात है, लेकिन सिर्फ उनका मंदिर बन जाने से और देश में बाकी विकास को ख़त्म कर दीजिए तो यदि ये विकसित देश बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। क्या लोकसभा में अब चुनाव में क्या लेकर लोगों के बीच जाइएगा? बक्सर और काराकाट लोगों के सबसे बीच बड़ा क्या मुद्दा होगा है आपका? बेरोजगारी का मुद्दा है। वैकेंसी बंद हो चुकी है, महंगाई चरम सीमा पे है। इससे बड़ा मुद्दा कुछ है ही नहीं। मोदी जी ने तो दिया है नौकरी 10 लाख। कहाँ 10 लाख? आबादी देश की कितनी है? 130 करोड़ आबादी में 10, 132 हाँ 132 करोड़ आबादी में आपका 10 लाख जॉब में हो जाएगा? उसका एक कोना भी है क्या? 10 लाख जॉब में हो जाएगा क्या? वैसा 10 लाख 20 लाख तो जॉब बिहार में मिल गया है, मुख्यमंत्री जी ही दे दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी जितना वो पूरे देश में दिए हैं उतना बिहार में अकेले दे दिए। अकेले दे दिए हैं वो। आप के लिए तो सबसे बढ़िया मुद्दा है ना। वही तो बोल बिहार रहे के हैं, लिए। बिहार के लिए अच्छा मुद्दा है ये। अभी बिहार में इतना जान लीजिए सबसे अधिक कोई जॉब देने वाले व्यक्ति हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी पूरे की भारत सरकार में है। भी तो उन्हीं को देखा जाए सबसे ज्यादा नौकरी तो हाँ तो मुख्यमंत्री दिए, के रीजन हाँ नीतीश दिए हैं, कुमार। नीतीश कुमार जी नौकरी दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पीएम बनना देखना चाहते हैं। वो तो अलग बात है। पीएम अब हमको देखने से नहीं होगा ना, सब कोई देखेगा तब। तब एक चाहते हैं ना कि एक बिहारी पीएम हो। अभी से गुजरात के नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा था। अच्छा, गुजराती अच्छा लोग चाह रहे हैं। बिहारी के नाम पे कौन नहीं चाहेगा कि हमारे बिहार का व्यक्ति पीएम हो? चाहते हैं ना, जिसे नहीं, वो कौन राष्ट्रपति नहीं बिहार चाहेगा? ने दिया तो पीएम भी तो बिहार एक बार वो तो होना कौन चाहिए। नहीं चाहेगा? वो तो गठबंधन चाहती है ना, हमारे चाहे थोड़ी नहीं होगा। बिहार का कौन आदमी नहीं चाहेगा कि बिहारी पीएम हो? सब चाहता है। उपेंद्र कुशवाहा को पूरा टक्कर इस बार आपसे। उपेंद्र कुशवाहा जी को टक्कर इसलिए है क्योंकि वो भाजपा गठबंधन में है। अकेले उनसे टक्कर है ही नहीं। अकेले आ जाएं, अकेले एक वार्ड कमिश्नर का चुनाव नहीं जीत सकते। नहीं जीत सकते हैं। अकेले एक वार्ड का चुनाव नहीं, अरे उनका जनदाहा में उनको वोट नहीं मिलता उनके कहने पे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।